पद परिचय से आसान टॉपिक शायद ही इस दुनिया में कुछ रहा हो, लेकिन इस बात से आप मुझसे सहमत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक नहीं देखा। जैसे ही आप देख लेते हो, यही शब्द बिल्कुल 100% यही शब्द आपके भी होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस बात को मैं अभी साबित कर देता हूं कि ये कितना आसान टॉपिक है। देखो देखो, आजकल होता क्या है, आजकल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें आपको पद परिचय से रिलेटेड कुछ 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आप बड़ी आसानी से पहचान लोगे। कैसे? देखिए, जैसे अभी पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में पढ़ सकता हूं या पढ़ सकता का पद परिचय देना है। नीचे जो 4 ऑप्शंस लिखे हुए, इसको ध्यान से देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही वाला क्वेश्चन आने वाला है आने वाले एग्जाम में, लेकिन आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि किस तरह से आप छांट सकते हो कि सही उत्तर क्या है। देखो, 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इसमें ध्यान से देखोगे तो एक वचन है, 3 में बहुवचन है नीचे वाले में। तो अब आप सोचो कि पढ़ सकता हूं, इसमें ये एक वचन है या बहुवचन है, तो आपको क्लियर यहीं पर ही हो जाएगा कि ये एक वचन है, इसीलिए यही वाला ठीक होगा। बाकी को तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें। देखो, हो गया ना ये आसान कि ऑप्शन क हमने छाट कर अलग कर लिया और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हर बार आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, यानी इतने आसान और इतने आसान तरीके से आप अलग कर लोगे। थोड़े हार्ड भी आते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बार हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। हम आज भी देश पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। अब इसमें देश पर इसका पद परिचय देना है। अब आप ध्यान से देखेंगे, कारक जो कि आपको आसान लगते होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से आपने याद कर रखे होंगे, है ना, 8 के 8। तो ऐसे ही अगर आपको वो चीजें याद है जो बहुत पहले से याद कर रखी हैं आपने, तो उससे ही पता चल जाएगा पर आने पर इसमें कौन सा कारक होता है। अब कारक पर यहां पर ध्यान दो। एक वचन पुल्लिंग तो एक वचन पुल्लिंग, ये तो सब में ही लिखा हुआ है एक को छोड़कर, लेकिन कारक को देखने से ही समझ में आ गया। अधिकरण कारक इसमें है, एक इसमें है, बाकी में कर्ता कारक है और इसमें कोई कारक नहीं है। तो अधिकरण कारक तो है। अब इसमें अधिकरण कारक के अलावा अब ध्यान से देखोगे तो यहां पर आना पड़ेगा आपको जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि बाकी चीजें तो एक जैसी हैं। जैसे इसमें पुल्लिंग एक वचन भी है और इसमें भी पुल्लिंग और एक वचन भी है, तो इससे तो पता चला नहीं। तो जातिवाचक, भाववाचक, इन दो में से और छांटना है। लेकिन अगर आपने संज्ञा सीख रखी है तो आसानी से आप बता दोगे कि यह जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अब थोड़े और हार्ड की तरफ चलते हैं। ये तो थोड़े आसान आसान, जैसे संज्ञा आसान हो गई, कारक आसान हो गए, लिंग, वचन, ये आसान आसान चीजें थी। ऐसे ही मैं एक और आपको एग्जांपल दूं तो हम बाग में, अब बाग में से भी पता चलेगा कि आपको ये अधिकरण कारक है। और यहां पर अधिकरण कारक, यहां देखो 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 देखो, सिर्फ एक में ही है। देखो, अधिकरण कारक सिर्फ और सिर्फ एक में है, इससे ही पता चल गया। ये मैं एक छोटी सी ट्रिक ऐसी बता रहा हूं जिससे आपके कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे चुटकियों में। ठीक है, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। अब थोड़े मुश्किल की तरफ चलते हैं। हार्ड एग्जांपल कैसे होते हैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब की को देखकर यहां पर अंदाजा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें ना तो लिंग है, ना वचन है, ना काल है। इसी तरह के और भी एग्जांपल्स हो जाते हैं। जैसे पहले का पद परिचय देना है और इसमें कहीं पर भी लिंग, वचन, काल नहीं दे रखे, या दे भी रखे होते हैं तो कई बार सब में ही दे रखे होते हैं। जैसे चारों ऑप्शंस में ही बहुवचन बहुवचन बहुवचन, पुल्लिंग 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 पुल्लिंग, इस तरह से अगर दे देते हैं तब हमें थोड़ी मुश्किल आ जाती है, क्योंकि उसमें वचन और लिंग में तो कोई फर्क रखा नहीं, किसी और चीज में फर्क रख के आपको सही ऑप्शन छांटना होता है। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, मतलब मुश्किल उदाहरण आ जाए तो क्या करना है, उसके लिए बच्चों एक और वीडियो बना रखी है मैंने पद परिचय से, वो भी 7-8 मिनट की ही है। पद परिचय से रिलेटेड अगर आप वो ट्रिक जान लेते हैं तो आप उन हार्ड एग्जाम्पल को भी सोल्व कर सकते हो। उसी वीडियो में यह भी बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी व्याकरण मत पढ़ना पद परिचय के लिए, पूरी व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कुछ टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दे रखा है। बड़ी आसान तरीके से ट्रिक से आप सीख जाओगे, तो वो हार्ड एग्जाम्पल भी आप सोल्व कर लोगे। वैसे तो ज्यादातर तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे आपके, लेकिन आपको एक नंबर भी नहीं छोड़ना। उस एक नंबर के लिए भी लड़ाई लड़नी है, तो 7-8 मिनट
की वो वीडियो भी देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही दे दूंगा। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा लगता है, ताकि उसी पर काम किया जा सके। और बच्चों, व्याकरण का एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, उसके लिए आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना होगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको हर तरह के टॉपिक्स, वो भी ट्रिक्स के साथ आसानी तरीके से समझाए गए हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है, तो उसको भूलिएगा मत। इस तरह के एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे, वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए। और भी बहुत कुछ है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। बाय बाय, शुक्रिया।